वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ स्टडी। दिस इज़ द पार्ट 2 सेशन ऑफ द रियल नंबर। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि रियल नंबर के पार्ट 1 को टोटली डिस्कस कर चुके हैं कि रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, वेरियस टाइप्स आई ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड, व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड एंड इसका हेल्प से हम किसी क्वेश्चन के एचसीएफ को कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, दो नंबर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कैसे निकालते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, एल्गोरिथम हैं, वो हम आज देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड क्या करता है, गिवन पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, दो पॉजिटिव नंबर हो ए और बी, ठीक है, और ये क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मैंने कल ही बताया था कि इंटीजर का सिंबल आई प्लस, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 1 2 3 4 समथिंग, डेट इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, उसके क्या हो, दो यूनिक वैल्यू हो क्यू एंड आर, तो हम ए को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, और जो आर होना चाहिए वो बी से लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि ए की वैल्यू हमने 10 ले लिया और बी की वैल्यू हमने ले लिया, ए की वैल्यू हमने 10 ले लिया और बी की वैल्यू 3 ले लिया। तो हम 10 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि 10 इज इक्वल टू बी कितना है 3, बी कितना है 3 Q प्लस आर। अब Q एंड R की भी एक क्या होगी, यूनिक्यू वैल्यू होगी, यूनिक्यू इंटीजर होगा। जैसे देखो 10 को हम 3 इंटू 3 प्लस 2 3 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, या 3 इंटू 2 प्लस 4 लिख सकते हैं। देखो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट हमें पता है कि Q एंड R की एक यूनिक्यू इंटीजर वैल्यू होगी। बट अब देखो क्या जो B है वो 3 है, R कभी 3 से ज़्यादा हो सकता है, R हमेशा लेस देन 3। इस केस में देखो R की वैल्यू क्या है 4, तो ये नहीं हो सकता, ओनली वन पॉसिबिलिटी, यानी कि 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, फिर देखो एक अनदर एग्जांपल ले लो कि A की वैल्यू 20 और B की वैल्यू लेते हैं हम 6, तो हम 20 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 इंटू 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, या 20 को और कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 प्लस 8 लिख सकते हैं। क्या दोनों पॉसिबिलिटी होगी? नहीं, क्योंकि B अगर 6 है तो R की वैल्यू हमेशा लेस देन 6 होगी। अगर लेस देन 6 होगी तो यानी कि ये वाला तो 8 है R की वैल्यू, यानी एग्जिस्ट कौन करेगा, ये। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के टेक्निक के हमसे कैसे हम किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या करता है, इट इज़ द टेक्निक टू कंप्लीट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए बी, या हो सकता है 7 9, कुछ भी दे सकता है पॉजिटिव इंटीजर। रिकॉल दैट एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डी, दैट इज द डिवाइड ऑफ द बोथ। मतलब क्या, जैसे देखो हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते हैं, अगर हम a को डिवाइड करेंगे b से, जो ये जो है क्या हाईएस्ट है, तो q क्या करेगा, q कोसेंट का काम करेगा, q u i कोसेंट का काम करेगा, और r क्या होगा उसका रिमाइंडर। तो इससे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एचसीएफ। अब इसके एल्गोरिथम को हम देखते हैं कि इसका एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर से C एंड D वेयर C ग्रेटर देन D। तो देखो अप्लाई कैसे करेंगे हम, जैसे मान लो कोई भी C और D 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हम C को डिवाइड करेंगे D से, तो जो इसका कोसेंट और रिमाइंडर, जब तक रिमाइंडर, तो हम C को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू प्लस आर, वेयर जो R होगा वो क्या होगा,
डी से लेस देन होगा और जीरो से बड़ा होगा। जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता है, स्टेप 2 क्या कर रहा है कि रिमाइंडर इक्वल टू आर इज इक्वल टू जीरो, देन एचसीएफ ऑफ सी एंड डी। अगर जैसे ही रिमाइंडर जीरो हो जाता है, आर जीरो हो जाएगा, तो उसी टाइम पे हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें पता चल जाएगा। अगर आर नहीं अगर जीरो होता है तो पुनः हम अगेन कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे जब तक कि रिमाइंडर हमारा क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो इसकी हेल्प से हम एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42। देखो हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर मिल गया, 455 और 42। इन दोनों में ग्रेटर कौन है, 455। तो हम जब भी डिवाइड करेंगे 455 से 42 का डिवीजन 455 में करेंगे। इससे क्या, देखो इस एल्गोरिथम कहता क्या है, जब भी देखो हम इस तरह से 455 की हम डिवीजन कर लेते हैं, 1 टाइम्स ले जाते हैं, 1 टाइम्स ले गए, कितना हो गया 35, नहीं गया क्या हो गया 0। अब देखो ये तो कहलाता है तुम्हारा क्या, डिवीजर। ये क्या कहलाता है, डिवाइडेंड। ये कहलाता है कोसेंट और ये कहलाता है रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो पुनः अगेन हम क्या करेंगे, डिवीजर से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो यानी कि पुनः क्या कर लेंगे, 42 से हम डिवाइड करेंगे, पुनः 1 टाइम्स जाएगा 35, ये कितना हो गया 7। फिर ये क्या है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो पुनः हम क्या करेंगे, पुनः इससे डिवाइड कर लेंगे 35। अब क्या हो गया, रिमाइंडर जीरो। तो इसका जो ये आता है डिवीजर, ये जो लास्ट वाला डिवीजर होगा ये उसका कहलाएगा क्या, एचसीएफ। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके समझा रहा हूँ। जैसे देखो हमारा क्वेश्चन था 455 और 42। हमने क्या किया, 42 से डिवाइड किया 455 में, 1 टाइम्स ले गए 42, 35। अब हमें पता है कि 42 बड़ा है तो नहीं जाएगा तो 0, यानी क्या हो गया, ये जो है हमारा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो इससे हम पुनः क्या करेंगे, ये जो डिवीजर है इससे हम क्या करेंगे, पुनः डिवाइड कर देंगे। 1 टाइम्स कितना हो गया, ये हो गया 7। कब तक हम डिवाइड करेंगे, पुनः रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, नॉट इक्वल टू 0। तो पुनः हम क्या करेंगे, डिवीजर से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये कितना टाइम्स में गया, 35। तो हमारा जो एचसीएफ हो गया ये हमारा होता है एचसीएफ। बट इसको हम लिखेंगे कैसे, डिवीजन लेमा मेथड से, कि जो हमारा ये 455 है, हमने अभी पढ़ा था कि ए और बी दो इंटीजर हैं और उसके क्यू एंड आर दो यूनिक हुए, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज द क्यू इज कोसेंट और आर इज रिमाइंडर। तो देखो यहाँ पे डिवीजर तो डिवाइडेंड तो पता है, अब ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 42 इंटू 10 इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिमाइंडर हमेशा ऐड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 42 इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 35 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 7। अब देखो पुनः 35 को हम यहाँ पे लिखेंगे और पुनः क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे 7 इंटू 5 प्लस 0। अब यहाँ पे क्या है, r इक्वल टू 0 हो गया, तो जो हमारा ये जो होता है 7, ये हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ। और ये कंटिन्यू प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 ना हो जाए। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ फाइंड करना है विथ डिवीजन लेमा मेथड से। तो देखो अब हमें पता है कि जो 4052 12576 ये तो हम शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ रहे हैं। अब जैसे देखो अब हमें ये 3 टाइम्स ले जाएंगे, 3 टाइम्स ले गए तो क्या हो जाएगा, 12156 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू 2 6,
5 इंटू 3 15। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा 0 2 4। अब ये जो है रिमाइंडर 0 नहीं है, तो पुनः हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। यानी कि क्या कर देंगे 4052 में पुनः डिवाइड कर लेंगे। फिर देखो ये कितने टाइम्स गया 9 टाइम्स गया, तो क्या हो गया 3780 तो 272 हो गया। फिर ना रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, तो पुनः हम क्या करेंगे, पुनः इसमें डिवाइड कर लेंगे 420 में। 1 टाइम्स गया 272, पुनः रिमाइंडर क्या हो गया 148, नॉट रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, पुनः डिवाइड करेंगे इसमें 272 में। तो ये कितना टाइम्स में गया 1 टाइम्स में 148। अब देखो पुनः ये क्या हो गया 124, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो पुनः क्या करेंगे हम 148 में डिवाइड कर लेंगे 1 टाइम्स 124। अब देखो पुनः 24 पुनः ऑलरेडी नॉट इक्वल टू 0, पुनः कंटिन्यूअस प्रोसेस करेंगे 1 to 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया 6, तो क्या हो गया 124, रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो जो ये वाला जो आएगा लास्ट वाला टर्म HCF इज इक्वल टू 24। तो ये तो हमारा शॉर्टकट ट्रिक है, बट इसको लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका कैसे करेंगे। 12576 को हमने क्या किया डिवाइड किया, देखो ये हमारा होता है डिवीजर और ये होता हमारा डिवाइडेंट, ये होता है कोसेंट। हमने अभी पढ़ा था कि a को इस फॉर्म में लिख सकते हैं BQ प्लस R, वेयर Q इज कोसेंट और R इज रिमाइंडर। तो देखो B क्या है, B है 4052 मल्टीप्लाई कोसेंट क्या है 3 और इसका रिमाइंडर कितना है 420। अब पुनः 4052 को लिखेंगे, 4052 को लिखेंगे। अब 4052 इन दोनों के मल्टीप्लाई से आएगा 420 इंटू 9, इसका रिमाइंडर कितना है 272। पुनः 420 को किस फॉर्म में लिखेंगे, 420 को देखो पुनः अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 272 इंटू 1 प्लस 148। अब पुनः 272 को लिखेंगे, 272 को किस फॉर्म में लिखेंगे 148 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 124। अब पुनः 148 को किस टर्म्स में लिखेंगे 124 इंटू 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर 24। अब पुनः 124 को क्या लिखेंगे 24 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर 0। जहाँ ये रिमाइंडर ये क्या हो गया 0, तो ये जो आएगा हमारा ये क्या कहलाता है HCF ऑफ दिस टू नंबर, यानी 4052 और 12576 का HCF जो होगा वो क्या हो गया 24। तो हम ये तो हमारा ये जो एल्गोरिथम इस पे फॉलो होता है, बट हम पहले ये क्या कर लेंगे, ये डायग्राम पिक्चर्स ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें कोई गलती ना हो, उसके बाद हम ये ऑलरेडी निकाल लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।